हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन 6 की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें लेसन 6 तक कैसे पहुंचना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, उसके बाद आपको code.org की साइट पर जाना है और उसमें आपको साइन इन करना है। ये प्रोसेस मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और फिर आपको जाना है कोर्स में, कोर्स के अंदर कोर्स ए में जाना है। उसके बाद आप जो है ये चैप्टर्स जो लेसन है ये ओपन हो जाएंगे और आपको लेसन 6 में जाना है। तो आज हम लेसन 6 की ही बात करेंगे, लेसन 6 की कोडिंग करेंगे, लेसन 6 के गेम खेलेंगे। तो इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लेसन 6 करेंगे। लेसन 6 के सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट है वो एक वीडियो है जिसको बच्चे देखकर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन सेकंड है इसमें आपको डेस्टिनेशन पे जाना है। जैसे एक पॉइंट ए है, ए से बी पर जाना है तो हमें किस डायरेक्शन में मूव करना होगा? हमें 3 टाइम्स ईस्ट डायरेक्शन में मूव करना होगा। अगर हम इसका कोड देखेंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी फंक्शंस के बारे में बताया है, तो इसमें जो ईस्ट डायरेक्शन के लिए जो फंक्शन यूज़ होगा वो मूव ईस्ट यूज़ होगा। ये हमारा एक फंक्शन है जहाँ पर ये 2 ब्रैकेट्स लग जाते हैं। इसका मतलब होता है ये फंक्शंस होता है। टर्मिनेट का मतलब जो आप सेमी कॉलम देख रहे हैं, इसका मतलब होता है हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग है पहले क्वेश्चन की। आई होप ये प्रोग्रामिंग आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम है। आपको पहले 2 टाइम्स ईस्ट डायरेक्शन में चलना होगा, फिर एक और टाइम्स ईस्ट डायरेक्शन में चलना होगा, फिर आपको 2 टाइम्स जो है वो आपको साउथ डायरेक्शन में चलना है। या आप 2 टाइम्स ईस्ट डायरेक्शन में जा सकते हो, 2 टाइम्स साउथ डायरेक्शन में जाते हो, फिर 1 टाइम ईस्ट डायरेक्शन में जा सकते हो। ये मैथ के क्वेश्चन है, आप जैसे भी सॉल्व कर सकते हो। जो भी आप कॉन्सेप्ट लगाओगे वो ठीक ही होगा। बस हमारा यहाँ पे मकसद ये होता है कि हमारा आंसर आना चाहिए। तो हमने इसकी प्रोग्रामिंग की है, मूव ईस्ट को यूज़ किया है और मूव साउथ डायरेक्शन को यूज़ किया है। तो ये हमारे इसके फंक्शंस हैं। फंक्शंस को आप अच्छे से समझ सकते हो। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने फंक्शंस को बताया है और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपको मैं फंक्शन अच्छे से बताऊंगी। अब हमारा इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपने पहले भी किए हुए हैं और बहुत ही इजी हैं। इसमें आपको जो साइड में ये मेटल्स दिख रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिंपल हमें स्टेप बाय स्टेप हमें ये प्रोग्रामिंग पे करना है। जैसे 2 डायरेक्शन ईस्ट में चलना है, फिर 2 डायरेक्शन साउथ में चलना है, फिर हमें फिर से जो है वेस्ट में जाना है। तो बस हमारा क्वेश्चंस हो जाएगा। इसकी प्रोग्रामिंग आप खुद करोगे फंक्शंस का यूज़ करके। जैसे मूव ईस्ट, मूव वेस्ट, मूव साउथ, इन सारे फंक्शंस का यूज़ करना है। और आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपने ये प्रोग्रामिंग कैसे की है और मुझे उसका कोड भी दिखाना। अगर आपको कोड नहीं समझ में आता है तो फिर मैं उसका रिप्लाई दूंगी और आपको आंसर बताऊंगी। तो इसी तरीके से हमने जो है 4th क्वेश्चन भी कर लिया है। इसी तरीके से 5th क्वेश्चन भी करेंगे। जो क्वेश्चन है आगे थोड़े थोड़े से टिपिकल होते जाएंगे, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और साथ में आपको इसकी प्रोग्रामिंग भी लिखनी है। जो प्रोग्रामिंग है वही हल्के हल्के से फंक्शंस यूज़ किए गए हैं जो मैंने आपको बता रही हूँ। बस आप इसके साथ साथ प्रोग्रामिंग भी करते चलो। तो आपने देखा कोडिंग कितनी आसान है। ये जो कोडिंग है ये हमारी सीक्वेंस प्रोग्राम है। लेसन 1 से लेसन 6 तक ये सीक्वेंस प्रोग्रामिंग कहलाती है। सीक्वेंस प्रोग्रामिंग का मतलब है यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो थोड़े से लेंदी बनते हैं। जैसे अगर हमें
जाना है उसके बीच जितनी भी स्टेयर्स आएंगे उनको हर एक स्टेप को हमें फॉलो करना होगा। उसी के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम समझते हैं अगर हमें दिल्ली से लखनऊ जाना है बाई ट्रेन, तो हमारी जो ट्रेन है वो हर एक स्टेशन से होकर गुजरेगी। इसी तरीके से जो सीक्वेंस प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस हैं इसमें हर एक प्रोग्राम हर एक स्टेप से होकर गुजरते हैं। अब हम जानेंगे जो आगे के कॉन्सेप्ट होंगे उसमें जो है हम जंप भी कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं, अगर हमें दिल्ली से लखनऊ जाना है तो हम अगर फ़्लाइट लेते हैं तो हमारी फ़्लाइट जो है वो यहाँ से दिल्ली से चलेगी और डायरेक्ट जो है वो लखनऊ पर हमको पहुँचा देगी। इसका मतलब ये है बीच में जितने भी जो हम लोगों ने स्टेशन प्लेटफॉर्म किए हैं ट्रेन के थ्रू, तो ये हमारा डायरेक्ट जंप हो गया। इससे हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। जो 1 से लेकर 6 लेसन तक क्वेश्चन हैं ये बहुत ही आसान है और ईज़िली आप इनको घर पर कर सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस को इसमें समझाया हुआ है। मेरी आप पिछली वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने हर एक क्वेश्चंस का आंसर बताया है कैसे करना है। बहुत ही आसान तरीके से कोडिंग की गई है। यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको सिर्फ गेम खेलना है। अगर थोड़े से भी जो बड़े बच्चे हैं जो समझ सकते हैं कोडिंग, तो वो इस कोडिंग को समझ सकते हैं और छोटे बच्चे भी आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से कोडिंग की गई है। और कोडिंग बस कुछ ही स्टेप हैं, जैसे आपको कुछ फंक्शंस बताए गए हैं इसमें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इनकी कोडिंग हमें करनी है और ये हर एक फंक्शंस का हमें क्वेश्चन में यूज़ करना है। जो लेसन 6 है इसमें केवल गेम्स दिखाए गए हैं, कैसे आपको गेम खेलना है, लेकिन आप इसकी कोडिंग खुद कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन की आप कोडिंग करिए, आपको धीरे धीरे प्रोग्रामिंग समझ में आने लगेगी। और जहाँ पर भी कुछ डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसी तरीके से आप 8th क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है क्वेश्चन। और ये जितने भी साइड में मेटल्स आप देख रहे हो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनको हमें टच नहीं करना है। सिर्फ हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक अपने पहुंचना है और बस हमारा जो प्रोग्राम है अगर सही होगा तो वो कंटिन्यू हो जाएगा और हम नेक्स्ट प्रोग्राम में एंटर कर जाएंगे। इसी तरीके से अब आपको 9th क्वेश्चन करना है। 9th क्वेश्चन में भी आपको इस डायरेक्शन में 2 टाइम्स चलाना है, फिर आपको नीचे जाना है। नीचे का मतलब ये है साउथ डायरेक्शन में 2 टाइम्स चलना है, फिर आपको वेस्ट डायरेक्शन में चलना है। तो इसी तरीके से आप इसको स्टेप को फॉलो करते रहिए, साथ में इसका साइड में कोड भी लिखते रहिए। कोड लिखना बहुत आसान हो गया होगा। आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ गया होगा हमें कोड कैसे लिखना है। अगर नहीं समझ में आए आप इससे जो पहले वाली वीडियो उसको देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि फंक्शंस का हम यूज़ कैसे करते हैं। और बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और आपका जो प्रोग्राम है और उसको रन कर दीजिए, बस आपकी कोडिंग हो गई। तो ये 6 चैप्टर है बहुत ही आसान है। इसके जो 2nd चैप्टर आएगा वो 7 चैप्टर है और उसमें हमने लूप का यूज़ किया है। कोडिंग के थ्रू आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना शुरू करोगे, उसके बाद आप जो है गेम बनाना शुरू कर सकते हो, आप एप्लीकेशन बनाना शुरू कर सकते हो। जैसे गेम्स में आप जो है एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना सकते हो। जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा हम कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करते हैं, तो उसमें सिंपल आपको ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, इन सब का यूज़ करके आप जो कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना सकते हो, एक आप अपना जो है गेम डेवलप कर सकते हो। तो
यही अगर आप छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आप जो है आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होती जाएगी, जो कि बहुत ईजी है इसको करना। आप मेरे साथ चलते रहो और मैं Help BB-8 gather the glowing scrap metal. Help BB-8 gather the glowing scrap metal. आई होप ये लेसन आपको अच्छे से आ गया होगा। आपको इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इससे पहले भी जो प्रोग्रामिंग हम लोगों ने की है, इससे पहले जो चैप्टर 4 जो किया है वो भी बहुत ही आसान था। 4 और 5 इसी तरीके से ये 6 चैप्टर है। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगी। और इसी तरीके से ये जो 11-12 क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंदी है, बस स्टेप बाय स्टेप ही आपको चलना है। और यहीं पर हमारा जो 6th लेसन है वो ख़त्म होता है। आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, 7th लेसन में, और उसमें लूप का यूज़ किया जा रहा है। तो फिर हम नेक्स्ट जो है लूप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यही इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।